हर एग्जाम का एक टेम्परामेंट होता है, हर एग्जाम का एक क्वेश्चन पैटर्न होता है, हर एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हर एक सिलेबस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जिसके पास टाइम कम है उसके लिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि क्या आपने अभी क्या कर सकता है, क्योंकि 60 डेज बचा है हमारा गेट 2026 के लिए। ये 60 डेज को आप कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इससे पहले न्यू ईयर भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन फिर भी 60 डेज इफेक्टिवली आपको मिल जाएगा। इस 60 डेज में कैसे 60 मार्क्स हम इंश्योर करें, सबसे पहला सवाल वही है। आपको देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड उसमें कौन सा में आप कॉन्फिडेंट हो। दो बात है। अभी तक मैंने जो बात बताया कि भाई मेरा पैरेटो प्रिंसिपल वाला सिलेबस मेरे पास है। पैरेटो प्रिंसिपल मतलब होता है 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आता है। लेकिन अब टाइम और भी कम हो गया। अब आपको देखना होगा कि मैंने जो इंजीनियरिंग की थी, मैंने जो इंजीनियरिंग किया था, उस इंजीनियरिंग के टाइम में कौन सा सब्जेक्ट से मुझे मार्क्स खींचते थे, मैं खींच पाता था। ऐसा नहीं है कि आप सारे में आप उई रह गए, ऐसा नहीं हो सकता ना कि सारे में उई रह गए। तो आपको यहाँ पे एनालाइज करना है। दो चीज का पहले एक आप टेबल बनाइए, एक मैं दे रहा हूं टेबल, जिससे आपको देखना होगा कौन सा सिलेबस से कितना, कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंसी से कितना सिलेबस में क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद यू हैव टू एनालाइज कि क्या मैंने इसमें कम से कम एफर्ट डाल के क्या मैंने ये पढ़ाई कर सकता हूं। मतलब आपको देखना होगा कि क्या आपने कम से कम एफर्ट डाल के ये पढ़ाई कर सकता है। लेकिन वो चीज देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा अच्छा से आता था। जैसे कुछ बच्चे को बोलता है मुझे सर सोमना ठीक से आता था, मैंने कॉलेज तक पढ़ा था, उसमें सोम में मैं ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता था, कि मैथमेटिक्स में मैं ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता था, मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। तो आप पहले वो डिसाइड करिए कि स्ट्रांग सिर्फ आपका स्ट्रांग है, नहीं मेरा पावर प्लान स्ट्रांग है, क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अब ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों चीज को कॉम्बाइन करना पड़ेगा। नाउ आई एम शोइंग द सिलेबस एंड शोइंग द टॉपिक्स। पहले आपको देखना है कि जो गेट का 2026 का टॉपिक लिस्ट है, इसमें टॉपिक लिस्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रोडक्शन। आप बोला सर प्रोडक्शन आपने कभी तो पढ़ा ही नहीं, तो हम उसमें आपको सजेस्ट करेंगे सिलेक्टेड टॉपिक। आप पूरा नहीं कर सकते, अभी ना तो पूरा छोड़ सकते ना तो पूरा कर सकते, आपको सजेस्टेड सिलेक्टेड टॉपिक में सजेस्ट करना वो करना है। एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स है, इसमें भी आप देखो एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स भी बड़ा सिलेबस है, इसमें भी आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही करना पड़ेगा, आप सारे नहीं कर सकते। अभी एक आता है टोम, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम, इंडस्ट्रियल। अब दिक्कत हो रहा है कि ये जो सारे सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट, इस 6 सब्जेक्ट में 70 से ऊपर मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे टोम तो जिंदगी में समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसे बेवड़ा से मैंने पढ़ा था। तो फिर आपको टोम जो है उसमें अभी ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका मार्क्स भी नहीं आएगा और आप दुखी होते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करेंगे कि बताओ मुझे थार्मो अच्छा से आता है, तो थार्मो में घुस जाएंगे। हीट ट्रांसफर अच्छा से आता है, मशीन, इसके अंदर कौन सा तुमको अच्छा से आता है बता दो। पहले वो बात सिलेक्ट करो कौन सा अच्छा से आता है। आप जो सब्जेक्ट अच्छा से आता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखे कि ऐसा नहीं कि पैर बहुत ज़्यादा आता है, बट कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो कुछ तो आपका डिसीजन हुआ ही होगा ना कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ये वाला मैंने थोड़ा थोड़ा अच्छा से पढ़ा हूँ, तो मैं उसको यूटिलाइज करूँगा अभी। एंड ये पैरेटो प्रिंसिपल वाला जो सिलेबस है जिसमें 80% क्वेश्चन आने वाला है, बट नाउ योर टारगेट इज 60, तो आपको 60 के लिए इतना भी नहीं करना है। इसमें से जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता था, जैसे बोला सर मुझे ना कास्टिंग अच्छा लगता था, तो आपको देखा कि हमने बोला कि ये कास्टिंग का जो राइजर डिजाइन, स्प्रू डिजाइन, पोरिंग टाइम कैलकुलेशन इतना ही करना है। लिमिट टॉलरेंस फिट ये आपका करना है, सरफेस मेजरमेंट आपका करना है, कैम। इसके अंदर में जो आप सारा नहीं पढ़ सकते, मैंने सब कुछ दिया भी नहीं, क्योंकि आपको पूरा देखो मेटल कटिंग से दिया हूं, सीयर एंगल, मर्चेंट सर्किल, टूल लैब, बस
मेटल फॉर्मिंग से है हमारा ट्रू स्ट्रेस टू स्ट्रेन, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, वेल्डिंग ड्राइंग का कैलकुलेशन, सीरी मेटल का कैलकुलेशन। रेजिस्टेंस वेल्डिंग से आपका जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग सबका वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेशन, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैलकुलेशन एंड मेल्टिंग एफिशिएंसी। ठीक है, किससे? यहाँ से आ रहा है हमारा कौन सा? मेल्टिंग एफिशिएंसी। अब यहाँ पे लिमिट टॉलरेंस फिट है, सरफेस मेजरमेंट सीएमएम, इसमें भी आप कुछ चीज कम कर सकते हो क्योंकि इतना टाइम अभी है नहीं, एक एक करके पढ़ना शुरू करें। अब होता है एप्टीट्यूड, इसमें आपका मेंसुरेशन जियोमेट्री, नंबर सिस्टम है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, सार्डिनिट्स है, टाइम वर्क, सारे नहीं दिया मैंने, जो कुछ कम कर दिया, तो जितना मैंने कम कर दिया उतना आप यूज करें, कम कर लो, सिलेबस के यहाँ से कम कर लो। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, डिफरेंशिएशन पढ़ लो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, न्यूमेरिकल मेथड एंड कैलकुलस फॉर द वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड दिस। अब आता है टोम। टोम में अगर आपको आता है, मैं नहीं बोलूँगा अभी नया कर लो, टोम में अगर आता है कि भाई मुझे इसमें वाइब्रेशन बहुत अच्छा आता था, मुझे गियर ट्रेन अच्छा आता था, तो जो चीज़ अच्छा आता था वो वाला कर लो। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स देखो हमने ज़्यादा नहीं दिया, काइनेमेटिक्स पहले पढ़ना पड़ता है, डायनेमिक्स पढ़ना पड़ता है, प्रॉपर्टीज एंड बायनेंसी वाला पढ़ना पड़ता है, ये वाला छोड़ भी सकते हो लास्ट पार्ट। अब आता है सोम। सोम में आपका जो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस, मोर सर्किल एंड बेंडिंग एंड शियर फोर्स डायग्राम, टॉर्सन, थ्योरीज ऑफ कलाम का पता है, यूलर्स मेथड आता है, और थिन सिलेंडर कर लो, दैट इज सफिशिएंट। इंडस्ट्रियल में ईओक्यू मॉडल है, पार्ट सीपीएम है, क्यू मॉडल है, फोरकास्टिंग है, एलपीपी, इतना तक कर ले, ये चार कर ले पहले, लास्ट वाला नहीं करना है। थर्मोडायनामिक्स में फास्ट लॉ, एंट्रोपी एंड प्योर सब्सटेंस, दैट इज सफिशिएंट। हीट ट्रांसफर में कंडक्शन एंड अनस्टेडी कंडक्शन, रेडिएशन एंड हीट एक्सचेंजर, दैट इज सफिशिएंट। मशीन डिजाइन में आपका फ्लक्चुएटिंग लोड, आपका स्लाइडिंग काउंटर बेयरिंग, क्लच बेयरिंग, ऐसे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका इक्विलिब्रियम एंड ट्रास एंड फ्रिक्शन, इसका वाला पार्ट। एंड आरएसी में आपका साइकोमेट्री, वेपर कंबशन साइकिल, पावर प्लांट में सिर्फ साइकिल, एंड आईसी इंजन में सिर्फ साइकिल, एंड आपका इंजीनियरिंग मेटेरियल्स में सिर्फ 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आयरन कार्बन डायग्राम, टीटीडी डायग्राम, लीवर रूल एंड आपका हीट ट्रीटमेंट। अब सवाल है सर ऐसे क्रिस्प स्टडी हम करें कैसे? ऐसे क्रिस्प स्टडी हम कैसे करें? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। पहले ध्यान रखें कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बिना ये काम नहीं हो सकता, विदाउट सब्सक्रिप्शन ये नहीं हो पाएगा। पहले आप सब्सक्रिप्शन ले और यहाँ से सिलेबस आप देख ले। सिलेबस देखने के बाद आपको ये स्प्रेडशीट मिल जाएगा जिसमें ये 17 सब्जेक्ट का लेक्चर रेडी है। सबसे पहला हमने देखा कि सर मुझे जो पढ़ना है अभी वो पढ़ना है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका? वेल्डिंग का। तो आपने गए, आपने बोला वी आई, अब तो वीडियो में जा रहा है तो उसमें वी आई पर दिख नहीं पा रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक, तो ऐसा है कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमें क्या था 20 रिजल्ट आ गया, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे आता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक आपका वेल्डिंग में मिल गया। वेल्डिंग जैसे अब देखा वेल्डिंग के बीच में ऐसे वी आई कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ही पता चला ये वाला हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्लास यहाँ पे क्लिक करे, ये क्लास खोल ले, वी आई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ले, उसके बाद जितना क्वेश्चन है साथ साथ करा के रखा हूँ, जितना क्वेश्चन है वो भी साथ साथ करा के रखा हूँ। आपको ये भी ढूंढने का जरूरत नहीं है, जस्ट आपने वहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद ऐसे क्लास खुल जाएगा। अभी क्लास खुल नहीं रहा है क्योंकि हमारा आपका सब ये नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन लेने से डायरेक्ट खुल जाएगा। तो क्या करेंगे, जो टॉपिक आपको पढ़ने दिया हूँ इसके ऊपर सर्च करें। बोला सर मुझे पढ़ना भी मर्चेंट सर्किल, ठीक है, आपने पढ़ा मर्चेंट सर्किल, मर्चेंट फोर्स डायग्राम। आपने देखा मर्चेंट सर्किल जैसे बोला, मर्चेंट फोर्स डायग्राम, स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 2, जैसे आपका आ गया तो हमने क्या किया, स्पेशल केस 1 2, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन भी करा दिया मॉडिफाइड तक। तो क्या होगा कि जैसे आपने एक ही लेक्चर तो पढ़ना है, तो ये वाला पढ़ना है। क्लियर हुआ विषय? और इसमें सब कुछ है आपको, और क्वेश्चन भी अलग से नहीं करना है, थ्योरी भी अलग से नहीं करना है, सब कुछ इसके साथ रहता है। तो मतलब क्या होगा कि जो टॉपिक आपको मैंने दिया हूं वो टॉपिक आप यहां से पढ़ेंगे, और उसके बाद यहां से क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो आप क्वेश्चन भी करेंगे। फिर ऐसे कब तक करेंगे? ये 14th ऑफ जनवरी तक, अभी से शुरू करें 14th ऑफ जनवरी तक ऐसे जम के पढ़ ले। उसके बाद क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है। क्या देना है? फुल लेंथ टेस्ट देना है। अब टेस्ट देके देखना है कि कौन सा टॉपिक से मेरा गलती हो रहा है, फिर जो टॉपिक से गलती होगा इसी से वो वाला टॉपिक पढ़ लेना है, वो 1 महीना और करना है। तो आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं,
और जो टॉपिक पढ़ रहा है उसका कंप्लीट पढ़ रहा है, क्योंकि मेरे से पढ़ रहा है तो उसमें सब कुछ रहता है। मेरे से जब पढ़ेंगे कोई भी टॉपिक और मेरे से पढ़ेंगे, उसमें जैसे अगर टॉपिक पढ़ने जाओगे उस टॉपिक के साथ ही सारे क्वेश्चन डाल रखा गया, आपको इस धरती में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता है, दैट इज सफिशिएंट। अब वो वाला पोर्शन जैसे पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या आता है ना, आपके पास आता है टेस्ट। टेस्ट देने के बाद गलती होगा तो आपका स्प्रेडशीट रेडी है ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कुछ भी मैंने लेक्चर पढ़ाया हूं वो सारा चीज को मैंने उसमें क्या पढ़ाया हूं लिखा हूं। ऐसे दुनिया में आपका इस धरती में नहीं है कोई, आज तक ऐसे टीचर आप बचपन से पढ़े हैं, 22 साल 25 साल उम्र होने जा रहा है, क्या आज तक आपने कभी देखा कि जो लेक्चर मैंने पढ़ाया हूं उस लेक्चर में क्या पढ़ाया हूं, जैसे ये लेक्चर का लिंक है उसके बाद क्या पढ़ाया हूं ये लिख के दिया है, ऐसे कभी आज तक आपको टीचर मिला है? ऐसे क्यों किया ना, जैसे अभी आप यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ क्या सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए तो यूज पहले करना है, उसके बाद जो टेस्ट देखे गलती होगा उस गलती से उसके बाद वो टॉपिक को दोबारा पढ़ना है। फिर वो जो टॉपिक एक पढ़ेंगे उसमें टॉपिक के साथ ही सारे क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कोई भी एक टॉपिक पढ़ेंगे तुरंत उस टॉपिक के हिसाब से, जैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, जैसे अपन इनवर्स का बात करेंगे, उस इनवर्स से आज तक जितना क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का वहां पे साथ साथ रखा हुआ है। बस उतना आपको करना है कि इनवर्स पढ़ा, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आपका क्या हो गया, आप कॉन्फिडेंट हो गए भाई अब इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं तेज निकाल दूंगा। ऐसे 60 डेज करने से आपका पूरा के पूरा 60 मार्क्स का तो इंश्योर हो ही जाएगा। लेकिन ये प्रोसीड्योर ढंग से फॉलो करें, और ये प्रोसीड्योर फॉलो करने के लिए आपको जो करना है, पहले मैं कुछ बात बता देता हूं कि आपका 60 डेज 60 मार्क्स का जो बात चल रहा था, इसमें जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया वो स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए अभी तो एक तो अनअकैडमी में हमारा स्पेशल क्लास आ गया। ये क्यूआर कोड को स्कैन करना है, दिस द क्यूआर कोड स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद मिनिमम जो पैसे में अभी मिल रहा है, मैं ऐसे सजेस्ट करता हूं बच्चे को कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, जैसे 36 मंथ है, 24 मंथ है, नहीं आप 12 मंथ का लीजिए। और अगर आपने 3 मंथ का लेंगे तब भी चलेगा, बट 3 मंथ का लेने से दिक्कत है, सिर्फ गेट तक कहानी खत्म हो जाएगा, फिर आपका स्प्रेडशीट से लेक्चर देखना बंद हो जाएगा। बेटर है 12 मंथ का लिया जाए, सो दैट आपने अभी से शुरू करे तो आप जो है जैसे गेट देंगे, गेट के बाद जितना एग्जाम आ रहा है, कौन कौन सा आ रहा है, अभी BEL आ रहा है, अभी सेल आ रहा है, अभी RRB JEE आ रहा है, अभी उसके बाद आपका BDL आ रहा है, उसके बाद UPPSC का आ रहा है, उसके बाद अभी तो वेस्ट बंगाल का भी आ गया। मतलब आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक कितना नौकरी आ रहा है, तो उसके लिए पढ़ेगा कैसे ना, उसके लिए ये है स्प्रेडशीट दैट कंटेन्स एवरीथिंग। आपको सिर्फ उससे सिलेक्टेड स्टडी करने बोला, बट उसके अंदर सब कुछ है। तो इसका मतलब जो आपको स्प्रेडशीट दे रहा हूं इसमें सब कुछ है, और ऐसे धरती में किसी के पास नहीं है, किसी ना तो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है कि आपका पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड इंक्लूडेड सब कुछ एक स्प्रेडशीट में मिल जाए। आपने सर्च करे और वो लेक्चर में क्लिक करे, क्लास खुल जाएगा। ठीक है, जैसे सर्च करे वो लेक्चर में क्लिक करे, उसके बाद लेक्चर में क्लिक करने से क्लास खुलने के बाद नहीं, उस टॉपिक के साथ इस धरती में जितना क्वेश्चन है सारे उसके साथ ही इंक्लूडेड है, सो दैट आप जब भी जो टॉपिक पढ़ेंगे तुरंत उसके साथ वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये कहानी के लिए आपको क्या करना है, जो पेमेंट आपको करना है, दिस इज द अमाउंट। अगर आपने पे नहीं करेंगे तो फिर आपका टाइम फालतू बर्बाद हो रहा है। उसके चक्कर में ये वाला जो QR कोड है उसको स्कैन करें एंड अभी जो है इसको ज्वाइन करें, क्योंकि दिस इज द QR कोड। आपको स्कैन करना है और ज्वाइन करना है, टाइम और खराब नहीं करना है। इतना टाइम जो आपने खराब कर चुके हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे व्हाट्सएप कर सकता है। एक QR कोड स्कैन करने से वो स्प्रेडशीट मिल जाएगा। दिस इज द नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, स्प्रेडशीट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एवरी डे क्विज मिलेगा, तो क्विज करने को भी मौका मिलेगा, और पुराना सारे क्विज आप कर लेना। इसके बाद टेस्ट सीरीज हमारा 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, उसमें ज्वाइन करें। क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है द्रोणाचार्य बैच, जो 2026 के नहीं 2027 के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर रहा हो, इसमें शुरू करो। एंड हमारा बैच शुरू होने जा रहा है 12 से साथ शुरू हो जाएगा, 12 ऑफ दिस मंथ शुरू होगा। अभी ज्वाइन कर लो और मेरे से सारा मटेरियल लेके रेडी रहो 12 के लिए। कुरुक्षेत्र बैच 2028 के लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का बच्चे के लिए ये चीज़ है। एंड जो BEL एंड सेल, इसके साथ ही BDL का भी ऐड कर दिया। BEL सेल एंड BDL आपका एक बैच में चल रहा है, एंड उसके बाद UPPSC का भी एक बैच चल रहा है। 3499 में ये मिलता है,
और आप देख सकते हैं कि कितना कम पैसे में अभी सारा चीज आ गया एंड मेंटरशिप मिलता है, आइकॉनिक में इसके चक्कर में आता है। तो ये हमारा होता है रिजल्ट। तो मतलब आपने देखा कि सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर। तो एक चीज और बता दूं, पहले आप YouTube में जाओ, उसके बाद यहां पे अनअकैडमी MEPI XC चैनल सर्च करो, फिर अनअकैडमी MEPI XC चैनल आ जाएगा, इसमें जाना है लाइव। लाइव जैसे लाइव में क्लिक करेंगे, पहले आपको दिख रहा है कि दिस इज क्रेजी, कुछ क्रेजी होने वाला है। अब दिख रहा है कि दिस टाइम दिस इज क्रेजी, कुछ होने वाला है। ये 10 दिसंबर 17 मतलब शाम को 7 बजे होने वाला है। अबे क्या होने वाला है तो मैं रिवील नहीं करूंगा, सिर्फ आपको देखना है। पे नोटिफाई मी में क्लिक कर दो, तो आपका ये जैसे नोटिफाई मी में क्लिक करके रखेंगे तो आपको आपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। और ये बात ध्यान रख के, समथिंग बिग विल हैपन, समथिंग कोई क्रेजी चीज होने वाला है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट नोटिफाई मी में क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे प्रोसेस बताए, प्रोसेस फॉलो करें एंड ये जो है नोटिफाई मी में क्लिक करके इस जो क्या तोप चीज होने वाला है उसके लिए रेडी रहें। कब? 10 दिसंबर 7 PM। ठीक है, खुश रहो।